देखिए ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की अगली क्लास स्टार्ट करते हैं और ये लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। और इसके बाद में एक इससे ही सिमिलर एक चैप्टर है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए आपको दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर कॉज ए प्लस बी। तो टेन ए की वैल्यू आपको निकालनी है यहाँ पे। अब देखिए इसको आप कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे गौर से देखिए। यदि मैं कॉज ए प्लस बी को इससे डिवाइड कर दूँ तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी आपके पास क्या, टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो आप यहाँ से सीधा बोल सकते हो कि ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो आपके पास 45 डिग्री हो जाएगी। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब आपको बेसिकली निकालना टेन ए की वैल्यू है और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। ऑप्शन जो भी दिख रहे हैं ना आपको सब बी की टर्म में दिख रहे हैं। तो आप यहाँ पे ऐसा करो कि ए को आप बना लो क्या, कि बी को उधर भेज दो दूसरी साइड। तो आपने बोला कि 45 माइनस बी, सिंपल ये बन गया। अब इसमें आप वैल्यू रख दो इसकी, टेन ए की। तो टेन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी आप मुझे बताओ। टेन ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन 45 माइनस बी। क्लियर। तो अब यहाँ पे आपको फॉर्मूला लगा देना सिंपल सा, कौन सा, टेन ए माइनस बी वाला। तो एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया। अब सीधा फॉर्मूला लगाओगे तो आपके पास फॉर्मूला क्या था, टेन एक्स माइनस वाई का। आप कहोगे टेन एक्स, तो यहाँ पे टेन 45 माइनस टेन वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेन बी अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो टेन एक्स ये 45 और टेन वाई आपको कि टेन बी ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए समझने की बात क्या है कि टेन 45 तो आप जानते हो 1 होता है, तो ये तो 1 हो जाएगा। दूसरी वैल्यू ये हो जाएगी आपके पास टेन बी, तो 1 माइनस टेन बी और बटे में आ जाएगा आपके पास, गौर से देखो इसको, 1 प्लस टेन बी। तो ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे इस तरीके से सोचना था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट। कौन सा दिया हुआ है आप बताइए। आप कहोगे पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्लियर हुई बात आपको किस तरीके से इस सवाल को डील करना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। और टेन अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर ए दे रखा है और अल्फ़ा माइनस बीटा बी दिया हुआ है। तो टेन टू अल्फ़ा निकालना है आपको। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये दोनों दिए हुए हैं, तो इसका कुछ लॉजिक है। इसको कैसे लिख सकते हो आप टेन टू अल्फ़ा को। आप मुझे बताइए कि टेन टू अल्फ़ा को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ। देखिए टू अल्फ़ा है, इसको मैंने ऐसे लिख दिया अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, एक वैल्यू तो ये हो गई आपके पास। दूसरी वैल्यू आप गौर करना है इसको, अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इन दोनों को मैं ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। तो मतलब एक पेयर इसका बनाना है, एक पेयर इसका बनाना है। ओवरऑल ये लिखा हुआ क्या है आपको, कि ये ओवरऑल टू अल्फ़ा ये लिखा हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा अलग तरीके से हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें वही फॉर्मूला लगा देता हूँ अगेन। कौन सा, टेन टू अल्फ़ा वाला। टेन टू अल्फ़ा वाला फॉर्मूला लगाऊंगा तो फिर क्या हो जाएगी, टेन एक टर्म ये हो गई, एक एंगल ये हो जाएगा पूरा और एक पूरा एंगल ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर। तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला। आप कहोगे टेन अल्फ़ा प्लस बीटा, ये पूरा एंगल मान लिया एक, अब बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस टेन अल्फ़ा माइनस बीटा, वही वाला फॉर्मूला हो गया ना, टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन 1 प्लस टेन एक्स टेन वाई। तो 1 माइनस टेन अल्फ़ा प्लस बीटा और ये दूसरी टर्म हो जाएगी आपके पास टेन अल्फ़ा माइनस बीटा। यहाँ तक सब चीज़ें क्लियर। अब मुझे बताइए टेन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आपको यहाँ पे ए दी हुई है, तो ए रख दो और ये बी दिया हुआ है, बी रख दो। तो 1 माइनस ए बी, तो ये बेसिकली वैल्यू बन जाएगी आपके पास इस टेन टू अल्फ़ा की। क्लियर। तो इस तरीके से इन सवालों को करना है यहाँ पे। और अभी रिसेंट में पूछे गए आपसे जो CGL 2022 टियर 1 हुआ है उसमें ये। ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद में ये देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है कि थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में वेरी कर रही है और ये वैल्यू हमको बतानी है। देखिए ऐसे सवालों को अब आप वैल्यू पुटिंग से कर सकते हो। जब आपको थीटा की रेंज दे दे तो आप कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे। तो बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि ऑप्शन सेम ना हो। ठीक है, दूसरा आपके पास ये इनफाइनाइट वाली फॉर्म नहीं बननी चाहिए। ठीक है, आपके पास कोई वैल्यू डिफाइन होनी चाहिए जिस पर आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो और कर सकते हो ऐसे सवालों को, कोई परेशानी की बात नहीं है। बाकी मैं आपको सब सवालों का बेसिक अप्रोच आपको बताऊंगा। ठीक है, वैल्यू पुटिंग एक तरीका है, वो आना चाहिए और हो जाता है। ठीक है, लेकिन बेसिक भी अप्रोच आपको आनी चाहिए सभी सवालों की, हाँ, कि कैसे करते हैं इनको। कभी कभी वैल्यू पुटिंग नहीं कर पाओ तो बेसिक अप्रोच से सभी सवाल आपको बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो अब देखिए इसमें मैं क्या करूँगा,
आप मुझे बताइए, देखो एक तरीका तो बेसिक सा मैं आपको बता दूँ, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना कि अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया, सवाल बहुत ही अटपटा सा आ जाए कुछ भी, तो कोशिश करना उसको साइन थीटा और कॉस थीटा में तोड़ने का, ब्रेक करने का, ठीक है। साइन थीटा और कॉस थीटा में कर लो कन्वर्ट उसको, फिर उसके बाद में आपको रास्ता दिख जाएगा कि आपको क्या करना है। क्लियर। बाकी अगर कुछ दिख रहा है तो बेसिक जो कोई आइडेंटिटीज़ हैं, कुछ फॉर्मूलाज हैं, तो उनसे बेसिक कर लो आप डायरेक्टली। क्लियर हो गई बात। तो आप मुझे बताइए क्या करूँ मैं यहाँ पे। आपको देखो ऊपर 1 माइनस कॉट थीटा है और बटे में 1 माइनस टेन थीटा है, तो ऐसा करो किसी से भी, किसी भी साइड में से नीचे से, या तो क्या कर लो, इसको ए के फॉर्म में बना लो, या तो इसको पूरे को कॉट थीटा में कन्वर्ट कर लो या टेन थीटा में। तो आपने कहा कि इसको ऐसा लिख लेते हैं 1/1 माइनस 1/10 थीटा, ये लिख दिया ऊपर वाली वैल्यू, और बटे में तो 1 माइनस टेन थीटा है ही। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, आप गौर करना इसको, आपको यहाँ से बन जाएगी आपके पास वैल्यू टेन थीटा -1, और बटे में यहाँ पे आ जाएगा टेन थीटा, और ये वैल्यू तो आपके पास 1 माइनस टेन थीटा है ही। लेकिन यहाँ पे गौर करना, ये स्क्वायर है, ठीक है। अब स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये दोनों वैल्यू कट जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे चाहे माइनस कॉमन लो आप तो या ना लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, ठीक है। मैं क्यों काट रहा हूँ समझ गए ना, क्योंकि माइनस कॉमन आ जाएगा, स्क्वायर है ये। तो केवल और केवल यहाँ पे जो बच रहा है आपके पास वैल्यू बन रही है, वो क्या बन रही है आप बताओ। और यहाँ से जो ये बाहर आएगा ना, ये टेन स्क्वायर बाहर आएगा, तो ये बेसिकली वैल्यू बच गई वो आपके पास 1/10 स्क्वायर। आप इसको लिख सकते हो कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बाहर आ गया आपके पास। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो ऊपर है ये कॉट स्क्वायर थीटा, तो कॉट स्क्वायर थीटा जैसे ही बाहर आया आपके पास, फिर आप क्या करोगे कि इसके आगे +1 लगा हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगी वो आपके पास क्या हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल, इसके इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर हुई बात आपको, ये सवाल किस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको ये वैल्यू दी हुई है 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। हमेशा ध्यान रखना आगे ऐसे सवालों को जब भी दिखें आपको ये वैल्यूज, ये आपके पास साइन में भी दिया हो सकता है, ये आपके पास कॉज में भी दिया सकता है, ठीक है। तरीका एक ही रहेगा, जो आपके पास बटे में जो लिखा हुआ है 1 माइनस साइन ए लिखा हुआ है, इसके जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है, हमेशा ध्यान रखना। तो फिर मैं क्या करूँ, आपको देखो अंडर रूट लगा लो, चलो मैं लगा देता हूँ आपके लिए। तो ये क्या हो जाएगी 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। मैंने कहा था कि अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो कर दो इसको मल्टीप्लाई। 1 प्लस साइन ए से मल्टीप्लाई किया ऊपर भी और नीचे भी। अब मुझे बताओ नीचे क्या बन जाएगा, आपको ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया, तो बटे में तो आपके पास बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बेसिकली 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है वो क्या होता है, आपको कि कॉज स्क्वायर ए होता है, तो बटे में तो कॉज स्क्वायर ए बन गया। ऊपर आप गौर करोगे तो इसको ये कहीं ना कहीं 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। और इसका आपको अंडर रूट लेना है, तो अंडर रूट को हटा दो, फिर आप सिंपल, आप हो गए अंडर रूट को हटा दिया, तो आपके पास वैल्यू बन गई 1 प्लस साइन ए और बटे में कॉज ए, ये बन गया सिंपल। अब क्या करना है, अब अलग अलग भाग दे लो आप। तो यहाँ से इसको भाग दिया, आपको होगा ये क्या बन जाएगा सेक थीटा, और इसमें इसको भाग दिया, आपको होगा ये टेन थीटा। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा आपके पास आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। तो कितने आसान से सवाल होते हैं ये वाले सवाल। बाकी वैल्यू पुटिंग कर सकते हो। अब वैल्यू पुटिंग कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा नहीं है कि वैल्यू पुटिंग हमेशा ही आपका आसान होता है, कभी कभी वैल्यू पुटिंग थोड़ा सा और ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बेसिक अप्रोच से और आसान हो जाती हैं चीज़ें, ठीक है। ये देखो, अब इसमें दोनों ही चीज़ दे दी हैं, बटे में एक बार तो माइनस भी है, बटे में एक बार प्लस भी है, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा था कि कॉज में भी दे सकता है, देखो कॉज में भी दे दिया है सवाल आपको। आप ऐसा करो, एक को पकड़ लो, जो दूसरी वैल्यू आएगी वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल ही आएगी, ये बात तो आप समझ गए, ठीक है। तो आप किसी एक को सॉल्व कर लो, आप इसको सॉल्व कर लो या फिर इसको सॉल्व कर लो, आपको इसको कर लेते हैं। तो आप, अब वो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको कि ऊपर नीचे में मल्टीप्लाई करूँगा 1 प्लस कॉस थीटा से, तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो बटे में आ जाएगा साइन थीटा, ये बात क्लियर। और ऊपर क्या आएगा आपको कि 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। अब एक तरीका तो ये हो गया कि इसको आपने कर लिया, और इसको भी करना चाहते हो इसको भी कर लो, बाकी नहीं इसका रेसिप्रोकल भी कर दो, तो यहाँ से भी चीज़ें थोड़ी सोची जा सकती है, ठीक है। बाकी नहीं इसको भी कर लो, आप करना चाहते हो तो अब यहाँ पे क्या करूँ बताओ, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, आपको कि 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा, और बटे में क्या आ जाएंगी चीज़ें आप बताओ,
आप कहोगे बटे में आ जाएगा आपके पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर है ना, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है। तो आप साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, साइन थीटा आएगा केवल। तो अब इसको सॉल्व कर लो। आपको यहाँ से तो बन जाएगा एक बार कोसेक थीटा, और प्लस यहाँ से क्या बनेगी आपके पास वैल्यू, आपको कॉट थीटा बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ से जो वैल्यू बनेगी आपके पास, आप बताओ, आपको यहाँ से बन जाएगा कोसेक थीटा अगेन, और यहाँ से वैल्यू बन जाएगी माइनस कॉट थीटा। तो ये माइनस प्लस तो कट जाएगा और केवल 2 कोसेक थीटा आपके पास बच जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला देखो 6। अब देखिए ये स्टैंडर्ड सवाल है, क्वेश्चन नंबर 6 को समझिए, और ये बहुत बार पूछा भी जाता है आपके एग्जाम में। आपको इसका एक तरीका पता होना चाहिए, ठीक है, तो डायरेक्ट कर दोगे आप। एक तो इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक के कन्फ्यूजन मत होना कभी शॉर्ट ट्रिक में। मैं आपको इसका बेसिक भी बता देता हूँ, बहुत आसान है। बाकी शॉर्ट ट्रिक से तो देखते भी हो जाते हैं ऐसे सवाल, तो वो मैं थोड़ी देर में डिस्कस करूँगा। पहले इसका बेसिक तरीका देख लो आप। तो आप मुझे बताओ क्या करें इसमें। करना क्या रहता है, देखो जैसे ये ऊपर 1 लिखा हुआ है ना, इस 1 को गौर से देखो आप। इसको आपको एक फॉर्मूला याद होगा क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा जो होता है वो क्या होता है, आप कहोगे 1 होता है। अब इस सेक थीटा और टेन थीटा में क्यों लगा रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक दूसरा और होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे देखो सेक थीटा और टेन थीटा की बात चल रही है, तो ये 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए -1 है, -1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, -1 इधर लिखा मैंने, तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। बस इस -1 की जगह ये रख दो, आपको सीधा रास्ता दिख जाएगा। ठीक है, तो इसको ही रखता हूँ मैं। तो पहली वैल्यू तो आपके पास दे रखी है टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब दूसरी वैल्यू में आपने वो जो मैं बता रहा था वही चीज़ रख दो। अब ये प्लस कैसे आ गई, ये सब चीज़ तो समझ में आ गई ना आपको। फॉर्मूला मैंने कौन सा रख दिया, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, और बटे में तो आपके पास वही है जो लिखा हुआ था यहाँ पे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसको आप ओपन कर लो। कैसे ओपन करोगे, ए प्लस बी से, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से। तो आप कहोगे इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी लिख सकता हूँ। लिख सकते हो, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो यहीं पे लिख दूँ मैं इसको। तो इसको ऐसा करता हूँ कि यहीं पे लिख देता हूँ। तो ये बेसिकली वैल्यू क्या हो जाएगी, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और दूसरी टर्म क्या हो जाएगी, टेन थीटा माइनस सेक थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई आपको। अब मुझे बताइए यहाँ पे कॉमन क्या आएगा आपको, कि यहाँ पे देखो ये जो वाली टर्म है ना, ये कॉमन आ जाएगी, और इधर से भी। तो ये जैसे आपने कॉमन लिया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ये कॉमन ले लो आप। तो अभी क्या बचेगा आपको, कि इधर से तो देखो केवल और केवल 1 बच जाएगा, तो इधर से तो 1 आ गया। इधर से आपको ये बच जाएगी, ये वाली टर्म। कौन सी टर्म, टेन थीटा प्लस माइनस आएगा, सॉरी, सेक थीटा। ठीक, अब आप गौर से देखोगे तो यही चीज़ एक बटे में भी लिखी हुई है, यही बिल्कुल सेम ऊपर जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं इससे कट जाएगा। ओके, ये जैसे ही कट जाएगा तो केवल और केवल आपके पास जो बचेगा वो यहाँ पे केवल ये बचने वाला है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेन थीटा प्लस सेक थीटा। अब आपको कि ये ऑप्शन में कहाँ दिख रहा है, देखो ऑप्शन थोड़ा सा अलग दिया है आपको, गौर से देखो, उसको दिख जाएगा आपको। कैसे देखोगे, इसको देखो क्या लिखा हुआ है, ये आपको यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, बस वही लिखा हुआ, यही आपको निकालना था। तो समझ में आ गया ये किस तरीके से यहाँ पे बना है ये सवाल। अब इसको आप थोड़ा शॉर्ट ऐसे कर सकते हो कि आपको अब डायरेक्ट पता लग गया कि इसको आप यहाँ पे ऐसा करोगे। कैसा करोगे कि -1 को लिखोगे ऐसे। तो आपको पता है कि जो कॉमन लोगे आप यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, केवल और केवल यही बचने वाला है। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे टिक करके आगे बढ़ सकते हो बिना कुछ सॉल्व किए। एक बार तरीका आपको आ गया पूरा, हाँ, कि ऐसे ऐसे करते हैं। फिर उसके बाद में आप इसको डायरेक्ट भी सोच सकते हो कि हाँ ऐसा कुछ टर्म आएगा तो नीचे ये बचने वाला है और ये ऊपर ऊपर से कट जाएगा। क्लियर हो गई बात, बहुत आसान सवाल है। वैल्यू पुटिंग से जा सकते हो, लेकिन इस तरीके से बहुत आसान हो जाएगा ये वाला सवाल। और अभी हाल ही में जो आपका CGL 2021 का जो मेंस हुआ था 8 अगस्त को, उसमें ये पूछा गया है।
और आप प्रीवियस ईयर में देखोगे तो बहुत ही बार पूछा गया है ये वाला सवाल, ठीक है। हो जाएगा ना आगे से आसानी से ये वाला सवाल। 7 देखो, आपको ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, तो अब इसमें क्या करोगे आप, ये वैल्यू निकालनी, वैल्यू पुटिंग। देखो वैल्यू पुटिंग जितने भी सवाल हैं इन सब में कर सकते हो आप, ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो वैल्यू पुटिंग का मैंने आपको बता दिया तरीका, हाँ आप सोच सकते हो, कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। किसी सवाल में वैल्यू पुटिंग बहुत आसान बना देगा सवाल को, किसी सवाल में थोड़ा सा मुश्किल कर देगा कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से, ठीक है। तो वो आप सोच सकते हो, हर एक सवाल में लगा सकते हो। मैं हर एक सवाल का आपको बेसिक अप्रोच बताऊंगा यहाँ पे आज की क्लास में, ठीक है। तो क्लियर है। तो अब देखिए इस सवाल में क्या करोगे आप, अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे a+b लिखा हुआ है ये, और a-b लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो इसी को सॉल्व करो आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे क्या बनेगा, आप कहोगे 1 - 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये बन जाएगा। अब इस 1 कोसेक स्क्वायर अल्फा को आप साइन स्क्वायर अल्फा भी लिख सकते हो, बिल्कुल, क्योंकि साइन का इन्वर्स ही तो कॉस होता है। तो ये 1 - साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है कि नहीं बन रहा, आपको बिल्कुल बन रहा है ये। तो 1 - साइन स्क्वायर अल्फा, और ये ओवरऑल क्या बन गया, आपको ये कॉज स्क्वायर अल्फा बन गया। तो ये कॉज स्क्वायर अल्फा बन गया, और इसको आगे मल्टीप्लाई किससे करना है, सेक स्क्वायर अल्फा से। तो ये ओवरऑल क्या बन जाएगा, आपको 1 बन जाएगा। तो आंसर आपका यहाँ पे ये हो जाएगा। तो देखते ही देखते सवाल हो जाएगा, कुछ करना भी नहीं पड़ेगा इसमें। क्लियर, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, x की वैल्यू दी हुई है, y की दी हुई है, x² + y² निकालना है। गौर से देखो सवालों को, कि सबसे पहले आप इसका स्क्वायर करोगे, आपको यहाँ से 4 स्क्वायर कॉज स्क्वायर बन जाएगा, 4 का स्क्वायर आप कहोगे 16, और यहाँ से वैल्यू बनेगी वो आपके पास, ऐसा करता हूँ मैं कॉज और साइन को c और s से लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये 16 का c² + 25 का s², ठीक है, ये s है, समझना है इसको ध्यान, साइन नहीं है। और दूसरी टर्म बनेगी वो आपके पास, क्या बनेगी आप मुझे बताओ, आपको कि 4 × 5 = 20, 20 दूना 40, 40 CS, 2ab वाला फॉर्मूला लग गया ना। और नेक्स्ट टर्म इससे, क्योंकि दोनों को जोड़ना तो पड़ेगा, तो x² को कर दिया आपने, y² भी कर दो, y² किया तो आप मुझे बताइए क्या बनेगा, आपको हो गए 4 चौके 16, 16 s² साइन स्क्वायर है s², और ये + 25 क्या c², और लेकिन अब यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ये कितना, वही 40 CS। अब दोनों को जोड़ना है तो आप कहोगे ये वैल्यू कट जाएंगी, तो यहाँ पे केवल और केवल देखो यहाँ से 16 बन जाएगा, c² और s² से, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर से 16 और 25 ये हो जाएगा, तो 41, 41 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इस सवाल को आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे, लेकिन आपको बेसिक कराना बहुत ज़रूरी है कि हाँ ये आ कैसे रहा है ये सब चीज़ें, बाकी एग्जाम में आपको डायरेक्ट सोचना है। इस तरीके से वैल्यूज इंटरचेंज हो, 4 5 इधर हो गया, और इधर साइन कॉज में इंटरचेंज होगी, एक प्लस है एक माइनस, आप डायरेक्ट बोलोगे इनका स्क्वायर कर दो, एक का 16, एक का किया 25, और आंसर आ जाएगा 41। तो एक बार जैसे आप फैमिलियर हो गए सवाल से, हाँ कि ऐसा ऐसा है, ऐसा करते हैं, फिर आप एग्जाम में डायरेक्ट करोगे। क्लियर, अभी बिल्कुल बेसिक से बताना बहुत ज़रूरी है आपको, कि चीज़ें समझनी आनी चाहिए कि हाँ हो कैसे रही हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, अब क्या करोगे इसमें, आप कहोगे देखो पहले इसको देखो, इसको क्या कर सकता हूँ मैं, आप कहोगे इसको ऐसा करो कि पावर 4 है तो इसको 2 2 में तोड़ लो आप कहोगे इसको ऐसे भी लिख लो, 1 - साइन स्क्वायर थीटा और 1 + साइन स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है ना कहीं ये आपके पास कॉज स्क्वायर थीटा के इक्वल बन जाएगी, तो वो इसके साथ मर्ज होकर कुछ ना कुछ कम कर देगा। क्या कम कर देगा आप बताओ, आप कहोगे देखो इस सेक, केवल यहाँ पे सेक की पावर 2 ही बन जाएगी, ठीक है। अब ये जो वैल्यू है इसको मैं कॉज स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कैसे, 1 / कॉज स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं मैं इसको ऐसे लिख दूँ, बिल्कुल लिख दूँ, कोई परेशानी की बात आपको यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने ऐसे लिखा सेक स्क्वायर थीटा, तो अब क्या बनेगा, आगे की टर्म देखो आप, इसको हटा देता हूँ, अलग अलग डिवाइड कर लो इसको। आपको यहाँ से तो वैल्यू बन जाएगी आपके पास सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ से वैल्यू बन रही है आपके पास tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब इसको देख लो आप गौर से, आपको ये वैल्यू कहीं ना कहीं यही लिखी हुई है, -2 tan स्क्वायर थीटा, तो एक tan स्क्वायर थीटा से तो एक tan स्क्वायर थीटा यहाँ पे कट जाएगा, और दूसरी वैल्यू क्या बच रही है, केवल आपके पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये क्या होता है, आपको ये 1 के इक्वल होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। क्लियर। 10वां सवाल आपसे बोल रहा है कि इसकी वैल्यू आप बतानी है, तो क्या करें बताओ इसमें। आप कहोगे एक तरीका है कि साइन कॉज में पूरे को ही बदल लो, दूसरा तरीका वैल्यू पुटिंग कर लो, तीसरा तरीका क्या है कि इसको थोड़ा सा देख लो क्या कर सकते हैं इसमें।
इसका जस्ट अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ एक बार, आप बताइए मुझे क्या बनेगा। आप कहोगे इसको, देखो अगर कॉस सेक में कन्वीनियंट नहीं होता तो इसको साइन भी बना सकते हो, तो साइन भी बन जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये ऐसे बन जाएगा साइन थीटा प्लस 1 और अपॉन में हो जाएगा साइन थीटा -1, इतना हो जाएगा। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये ऊपर तो हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ठीक है, और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा -1, ए प्लस बी माइनस बी से। इसको आप लिख सकते हो माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो? माइनस कॉज स्क्वायर थीटा। तो माइनस आगे लगा देता हूँ, और ऊपर क्या है आपके पास, इसको ओपन कर लो करना है तो, क्योंकि 1 आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास क्या, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। या फिर क्या कर सकते हो, एक और चीज़ सोच सकते हो अब यहाँ पे, क्या, ऐसा करो, इसको भाग नहीं देता मैं, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे माइनस तो कॉमन ले लिया मैंने, और इसको यहाँ पे होल स्क्वायर यहाँ पे किया, तो ये जो कॉसेक स्क्वायर थीटा था तो अलग अलग इसमें भाग दे दिया, तो ये आपके पास टेन थीटा बन गया और ये आपके पास सेक थीटा बन गया, ठीक है। तो ये टेन थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर है माइनस में, और ये आपके पास प्लस में होल स्क्वायर है, तो कट जाएगा ओवरऑल, वैसे भी देख सकते हो, जीरो वैसे भी आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके हैं सोचने के। 11वां सवाल आपसे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करिए। आप कहोगे पहले इसको साइन कॉज में बदल लेते हैं आसानी बनाने के लिए। तो अंडर रूट तो आपको पता है, ठीक है, कि अंडर रूट लगा हुआ है, तो मैं अंडर रूट नहीं लगा रहा अभी थोड़ी देर के लिए। तो आप मुझे बताइए क्या हो जाएगा ये, आप कहोगे कॉज थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉज, और बटे में, अब पहले इसको ही सॉल्व कर लो। तो आप कहोगे यहाँ पे कॉस साइन थीटा एलसीएम लोगे तो ऊपर वैल्यू क्या बनेगी, आप मुझे बताओ। ऐसा करो, कॉज भी आप कॉमन लेके हटा सकते हो यहाँ पे, समझ रहे हो, कॉज यहाँ से भी हटा दो, कॉज नीचे भी बनेगा आपके पास, ध्यान से देखना सब चीज़ें, कॉज है वो नीचे भी बनेगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो कॉज सब जगह से हट जाएगा यहाँ पे। तो आपके पास जो सवाल बचेगा ना वो केवल और केवल इतना सा बच गया कि अपॉन 1 अपॉन साइन थीटा प्लस 1 और 1 अपॉन साइन थीटा -1। तो ये कहीं ना कहीं देखो, अभी थोड़ी देर पहले जैसे सवाल आप करके आए थे वही सवाल बन गया है, ठीक है। अब उसके रिजल्ट आपको थोड़े से याद होते हैं तो थोड़ा सा सवाल यहाँ पे जल्दी हो जाएगा। तो ये बेसिकली सवाल वही बन गया है, क्या आपके पास 1 माइनस साइन थीटा, ये प्लस है ना, सॉरी प्लस कर लो इसको, और यहाँ पे बन जाएगा आपके पास 1 माइनस साइन थीटा। जो अभी थोड़ी देर पहले आप देख के आए थे सवाल, वही वाला सवाल बन गया है कि नहीं बन गया, आपको बिल्कुल बन गया। तो अब इसको तो आसानी से आप कर लोगे, क्योंकि इसको तो पता है आपको सॉल्व कैसे करना है। अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो ऊपर तो बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, अंडर रूट मैंने हटा दिया है, और नीचे बन जाएगा कॉस थीटा। अलग अलग डिवाइड करते हो आप इसमें, तो यहाँ पे वैल्यू बन जाती है क्या, एक तो बन जाता है सेक थीटा और एक बन जाएगा आपके पास टेन थीटा, और ये प्लस का बनेगा, ठीक है। तो लेकिन एक प्लस का ऑलरेडी 1 और लगा हुआ है इसमें, तो उसको भी आप भूल मत जाना। तो ओवरऑल आंसर क्या आ गया आपके पास, आपको भी सब कुछ प्लस प्लस का है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 12 देखिए, सेक थीटा बराबर 4x और ये आपके पास 4/x, ये वैल्यू निकालनी है। तो इसमें किया क्या है, आपको भी इसमें कुछ नहीं किया, केवल इसका स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर कर दिया, फिर दोनों को माइनस कर दिया। तो स्क्वायर करना है, सिंपल स्क्वायर कर दो, स्क्वायर करना तो बहुत आसान काम हो गया। आपको ये सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आप हो गए इसका स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा 16x स्क्वायर, इधर स्क्वायर किया आपने, आपको कि इधर हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा बराबर 16/x स्क्वायर। अब देखो ये चीज़ बनानी है आपको, तो ऐसा करो माइनस कर दो इसमें से और 16 कॉमन ले लो, आपको हो गए एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। अब इधर गौर इंटरेस्टिंग करने की बात क्या है, देखो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा, आपको ये तो 1 होता है। आपको आंसर ये नहीं निकालना, आपको निकालना 8। तो इसका ऐसा करोगे 8 से 2 से डिवाइड कर दो इसको पूरे को, 2 से डिवाइड करोगे इधर भी और 2 से डिवाइड करोगे इधर भी, तो इधर तो बन गया 1/2, इधर बन गया आपके पास 8। ये आपसे पूछा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/2, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आई। ये देखो आसान सवाल, लेकिन कई बार पूछा गया है ऐसा सवाल, तो कंसेप्ट आसान है, समझ में आ गया कैसे करना है। अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 13, क्या करोगे इसमें।
हाँ, अब क्या करोगे, देखो एक तरीका तो क्या है कि यहाँ पे इसको भी कॉट बना लो आप। ये एक तरीका है। दूसरा, मैंने एक चीज़ बताई थी कि पूरे ही अगर सवाल में कुछ ज़्यादा ऐसा हो तो ऐसा करो, साइन कॉज में बदल लो पूरे सवाल को। तो ऐसा भी सोच सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसे सवालों में कोई परेशानी की बात नहीं होती। तो आप मुझे बताइए इसको मैं बदल लूँ क्या? आप कहोगे बिल्कुल बदल लो साइन कॉज में। तो कॉज ए, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एस बटे सी, साइन बटे कॉज। तो ये बेसिकली सी माइनस एस लिख दो इसको, सी माइनस एस। और ये आपके पास ऊपर कॉज था ना, और ये कॉज ऊपर और चला जाएगा तो ये ऊपर सी स्क्वायर बना देगा। क्या बना देगा? सी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अगला देख लो, इसको क्या लिख सकते हो आप मुझे बताओ। आप कहोगे इसको भी हम ऐसे ही लिख सकते हैं, ये पहले केवल एस था और बटे में आपके पास वन माइनस यहाँ पे सी बाई एस हो जाएगा, यह हाँ सी बाई एस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली एस स्क्वायर ऊपर बन जाएगा और बटे में जो वैल्यू आएगी वो आपके पास क्या आ जाएगी, आप मुझे बताइए। आपको भी बटे में वैल्यू आ जाएगी वो एस माइनस सी की आ जाएगी, ठीक। और ये माइनस एस तो है ही। इतना सवाल बन गया है अभी। अब आप मुझे बताइए एलसीएम में क्या लूँ। आप कहोगे एलसीएम तो ले लो, आसानी से आ जाएगा, लेकिन इसको ऐसा करो कि पहले इसको एक चीज़ बना सकते हो आप यहाँ पे कॉमन लेके, सेम चीज़ बना सकते हो। इसको मैंने क्या किया कि यहाँ पे माइनस कॉमन पैसे पहले ही ले लिया, तो ये सेम सेम बन गया, सी माइनस एस, इसको ऐसे लिख दिया। अब चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आपको। तो यहाँ से बन जाएगी वैल्यू आपके पास सी स्क्वायर, यहाँ से आप कहोगे माइनस एस स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू क्या आएंगी आप मुझे बताओ। आप कहोगे ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो एस को इससे किया, आप कहोगे इसको पहले पूरा लिख दो। अब सॉल्व कर लो इसको। आप कहोगे यहाँ से वैल्यू देखो, ये सी स्क्वायर है, ये एस स्क्वायर है, मल्टीप्लाई करोगे आप कहोगे ये एस सी, और ये बेसिकली वैल्यू हो जाएगी प्लस का एस स्क्वायर। ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा। तो ऊपर आप कुछ कॉमन भी ले सकते हो, इसमें से क्या ले सकते हो, आप कहोगे सी कॉमन ले सकते हो। तो क्या बनेगा, सी माइनस एस बचेगा, जो बटे में सी माइनस एस से कट जाएगा। तो केवल और केवल सी बच रहा है आपके पास, आंसर है सी का मतलब कॉज। समझ में आ गया कैसे करना है। साइन कॉज में बदल के हर सवाल हो जाएगा आपका, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये वाला देख लो, अगेन वही चीज़ें हैं। देखो इसको आप बदल सकते हो क्या, इसमें वन प्लस कॉज, वन प्लस वो वाला है ना, ए प्लस बी ए माइनस बी वाला कंसेप्ट। तो इसको मैं थोड़ा सा बदलूँ तो क्या बनेगा, आपको कि एक टर्म तो बन जाएगी यहाँ से वन प्लस कौन सी, कॉज स्क्वायर थीटा वाली, ठीक। और दूसरी टर्म बन जाएगी वन माइनस कॉज स्क्वायर थीटा वाली, तो वो बन जाएगा साइन स्क्वायर। वो इसके पावर दो को तो गायब कर देगा और इसकी पावर केवल दो बचेंगी, और उसको मैं यहाँ पे बटे में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और माइनस टू कॉट स्क्वायर, ये अभी थोड़ी देर पहले करके आए थे सवाल, वैसा ही सवाल है कुछ, बस इसमें टर्म बदल गई है। साइन कॉज ये बन गया है, यहाँ पे टेन आ गया है, और ये कॉट और कॉसेक आ गया है, तो वहाँ पे कुछ अलग था। तो इसको डिवाइड करोगे आप कहोगे यहाँ पे ये वही बन जाएगा जो आपका पहले वाला बन रहा था। देखिए कैसे बनेगा सब कुछ। आप कहोगे अलग अलग डिवाइड कर लो, अलग अलग डिवाइड किया तो ये बनेगा देखो कॉसेक स्क्वायर ए, और ये प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और ये आपके पास दो बन रहा है ना, ये पावर दो बन रही है। तो ऐसा करो कि इसका अलग अलग लिख सकते हो इसको, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए माइनस वन, एक तो इससे कट जाएगा, ठीक। और एक टर्म इसके साथ मर्ज हो जाएगी, देखो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ये वन हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का वन और ये माइनस का वन, ओवरऑल यहाँ पे जीरो बना देगा इसके साथ मिलके। 15 देखिए क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करना है, क्या करें बताओ। आप कहोगे देखो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा दिख रहा है ना, इसको इसके साथ मर्ज कर दो, मर्ज किया है इसके साथ, तो ये बन जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। तो ऊपर वैल्यू बन गई आपके पास कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें से कॉस थीटा कॉमन ले सकते हो आप, तो कॉमन ले लोगे तो आपके पास वन प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। अब ये कहीं ना कहीं नीचे भी लिखा हुआ, तो ये इससे कट जाएगा, तो केवल ऊपर बच रहा है कॉस थीटा, बटे में बच रहा है साइन थीटा, तो यहाँ पे कॉट थीटा बच गया। ये बात आपको समझ में आ गई, ये कैसे लिखा मैंने। आगे देखिए, अब इसको सॉल्व करना है, इसको थोड़ा सा गौर से देखिए क्या करूँ मैं इसका। आपको क्या, देखो इसको कैसे कर सकते हो आप, इसको लिख सकते हो, गौर से समझना एक एक चीज़, कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। दूसरा इसको लिख सकते हो आप वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा,
तो ये 1 और 1 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये 1 और 1 2। तो अब ये कहीं ना कहीं क्या बन गया, इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि आप टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हो। टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा 2 टेन थीटा कॉट थीटा, ये तो 2 ही बन जाएगा। तो यही चीज़ नीचे भी लिखी हुई है, इसका अंडर रूट लोगे ऊपर तो केवल और केवल यही बचने वाला है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, यही बटे में लिखा होती है। तो इससे कट जाएगा ना पूरा पूरा आपको, कि बिल्कुल कट जाएगा, तो कुछ नहीं बचेगा। बचेगा वो क्या बचेगा, केवल यही बचने वाला है। तो यहाँ पे आंसर आपका कॉट थीटा ही हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सवाल था, कैसे किया समझ में आ गया। आगे से इस फॉर्म को भी ध्यान रख लो, ठीक है, कि अगर ऐसा कुछ दिखे तो आपको इसको कैसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, और या फिर ऐसे भी देखा जा सकता है आपको कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। तो इसको आपको समझ गए ना कैसे लिखना है। आपको हो इसको सीधा हम लिख सकते हैं टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। कैसे, इसके आगे अगर मैं टेन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई कर दूं तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कट जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको पर ऐसे लिखा जा सकता है। ये जो लिखा है ना, ये बहुत काम का है। ये आपके पास सवालों में जब अच्छा सवाल बनाता है तो ये वाला कंसेप्ट आपको यूज कर लेता है। तो इसको आप समझ लो आप। ठीक है, ऐसे भी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। क्लियर, आगे बढ़ूँ, अगला सवाल देखिए ये वाला। अब बताइए मुझे क्या होगा यहाँ पे। आपको एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा गौर से देखो क्या बनेगा, यहाँ से कुछ बनेगा क्या आपको, कि कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो साइन थीटा कॉस थीटा में बदल दो इसको थोड़ा सा। आपको कि इसको बदला, ये बन जाएगा 1 अपॉन सी और ये बन जाएगा अपॉन एस अपॉन सी। तो ओवरऑल सी कॉमन ले लिया आपने, एलसीएम, तो 1 प्लस एस बन रहा है। 1 प्लस एस ये रहा, 1 माइनस एस ये रहा। बात तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ से क्या बन जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा आपको कि कॉज स्क्वायर। कॉज स्क्वायर में एक कॉज का भाग दे देंगे तो केवल और केवल कॉज बच जाएगा। यहाँ से क्या बच जाएगा, कॉज थीटा। इतनी बात क्लियर। अब इसको भी थोड़ा सा देख लो आप। आपको कि इसको क्या लिख सकते हैं, इसको भी देखो 2-3 तरीके से लिख सकते हो आप। साइन थीटा कॉस थीटा में बदल के लिख लो, बाकी टेन थीटा में ही बदल के लिख लो, आपकी मर्जी जैसे करना है। इसको ऐसे भी कर सकते हो 1 अपॉन टेन थीटा, फिर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा, वैसे कर लो। बाकी साइन थीटा कॉस थीटा में बदलना बहुत आसान रहता है, तो उससे भी कर सकते हो आप इसको। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा में बदल रहा हूँ मैं इसको, एस अपॉन सी, सी अपॉन एस। एलसीएम मैंने क्या लिया, आपको सी एस ले लो, ऊपर बन जाएगा एस स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये तो 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन ये कॉस थीटा इससे कट जाएगा, तो 1 अपॉन साइन थीटा बचने वाला है केवल आपके पास। तो ये किसके इक्वल होगा आपको, ये तो कोसेक थीटा के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 3 फरवरी में पूछा गया आपके सीजीएल 2022 मेंस 2020 मेंस में। ठीक है, अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। क्या करना है इसमें, आप कहोगे देखो इसको गौर से देखो, इसको क्या कर सकते हैं। आपको कि ये देखो वही पावर 4 दिख रही है, दोनों में माइनस भी है बीच में। तो देखो ऐसे केस में हमेशा ध्यान रखो, ये वाला फॉर्मूला बहुत काम देता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या, ए प्लस बी और ए माइनस बी। सवाल को बहुत आसान कर देगा, लगा दो। आपको कि पहली टर्म तो बन जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, आपको ये तो 1 हो गया। दूसरी टर्म क्या बन जाएगी आपको कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस 3 बन रहा है, ये तो है, इसको आगे देखता हूँ मैं भी। तो अब इतने को देख लो एक बार आप। आपको कोई ऐसा करो कि ये साइन ही बना लो, इसको साइन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लूँ। तो इसको भी मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। आपको कि हाँ, तो ये देखो एक साइन स्क्वायर थीटा ये रहा, एक ये रहा, दोनों मिलके 2 हो जाएंगे। तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और ये प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा है। इतनी बात क्लियर, और प्लस 3, तो ये कट जाएगा प्लीज बेसिकली। तो 3 और 1 4, ऊपर केवल और केवल 4 बन रहा है। ये बात समझ में आ गई आपको, ये कैसे बना 4। बटे में आ जाओ। अब बटे में क्या मामला है आपको, देखो यहाँ पर ये +1 है, यहाँ पर भी +1 है। ऐसा करो कोसेक थीटा +1 इसको मर्ज करो एक साथ, और माइनस कॉट थीटा, समझ रहे हो, देखो क्या मर्ज करना है, कोसेक थीटा +1 और इसको लिख लो प्लस कॉट थीटा। इस पूरी टर्म को एक टर्म मानो और इसको दूसरी टर्म, ऐसे ही इन दोनों को मिला लो इधर और इसको एक टर्म। तो ए प्लस बी ए माइनस बी लग जाएगा, यहाँ पे लग गया ना बिल्कुल। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो आपके पास क्या बन रहा है देखो, कोसेक थीटा +1 का होल स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। ठीक है,
अब -2 और है लास्ट में, इसको मत भूल जाना आप। तो -2 है तो उसको भी लगा दो आप। अब इसको ओपन कर लो। इसको जैसे ही ओपन करोगे आप कहोगे ये बन जाएगा आपके पास कोसेक स्क्वायर थीटा +1 हो जाएगा -2 कोसेक थीटा। इतनी बात क्लियर। आगे बताइए आप मुझे क्या बनने वाला है। आपको यहाँ से ये और बन जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा भी तो है -2। आप कहोगे देखो ये वाली वैल्यू है ना कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो आपके पास 1 बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो ये 1 बन जाएगा, 1 और 1 2 हो रहा है, और इस 2 से ये 2 गायब, कट गया बिल्कुल। तो अभी केवल और केवल ये बच गया 4/2 कोसेक थीटा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा आपको, ये तो एक बार 2 कटेगा और ये हो जाएगा आपके पास साइन थीटा के इक्वल। ऑप्शन नंबर बी। अच्छा सवाल था, समझ में आ गया किस तरीके से किया। 18वां सवाल देखिए, ये वाली वैल्यू है, सॉल्व करनी है। क्या करोगे, एक तरीका तो क्या है, इसको 10 में बदल लो। दूसरा तरीका अभी बेसिक से मैं आपको करा के आया था, वही सवाल है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हुआ है। आप कहोगे देखो कॉज और साइन में बदल लो, सबसे आसान काम यही रहता है। बटे में लिखोगे, आप कहोगे ये हो जाएगा आपके पास कॉज बटे कॉज माइनस साइन। तो सी और ऐसे लिखा करो इसको, अगर साइन और कॉज में बदलना है तो ये सी है, और यहाँ पे हो जाएगा सी माइनस एस, तो एक सी ऊपर चला जाएगा सी स्क्वायर। इधर क्या बनेगा, आप कहोगे ये बेसिकली एस माइनस सी और ऊपर हो जाएगा एस स्क्वायर। ठीक है, तो एलसीएम आप ले लो सी माइनस एस। तो ये ऐसा बना लेता हूँ, इसको मैं क्या करता हूँ यहाँ पे नेगेटिव ले लेता हूँ बाहर। तो यहाँ पे नेगेटिव जैसे ही लिया तो इसको क्या लिख सकता हूँ, आपको इसको भी सी माइनस एस कर सकते हो। तो यहाँ से बेसिकली वैल्यू बनेगी आपके पास सी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर। तो यहाँ से ओपन करोगे इसको सी प्लस एस, सी माइनस एस बन जाएगा। ठीक है, तो जो सी माइनस एस है ना वो नीचे से कट जाएगा और केवल सी प्लस एस बचेगा। तो ये सी प्लस एस क्या है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखिए 19वां, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर 1/5। ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। याद करो पहली ही क्लास ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, जिसमें मैंने सभी फॉर्मूले डिस्कस किए थे, उसमें ये फॉर्मूला मैंने आपको डायरेक्ट ही बता दिया था कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाता है, आप कहोगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के। याद रखना उल्टा, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल हो जाता है। यदि ये 1/5 दे रखा है ना आपको, तो ये वैल्यू भी 1/5 होगी, लेकिन इसका उल्टा पूछा है आपसे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आप कहोगे 5 हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्ट भी बता सकते हो, आपको वो फॉर्मूला याद है। ठीक है, तो पहली क्लास में ये सब कुछ मैंने डिस्कस कर दिया, और जिन्होंने नहीं देखी क्लास मैं आपको एक बार और यहाँ पे थोड़ा सा डेरिवेशन करके बता देता हूँ, उसको समझ लीजिए दोबारा। तो देखिए क्या करोगे आप यहाँ पे देखिए कि इसको क्या कर सकता हूँ मैं, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो आप, सिंपल। तो आपने कर दिया मल्टीप्लाई, तो ये 1 माइनस कॉस थीटा था। ठीक है, इसको आपने क्या किया, 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, कर दो। ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से ये बन गया a प्लस बी ए माइनस बी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बेसिकली होगा क्या, आपको ये साइन स्क्वायर थीटा। तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा बन गया कि नहीं बन गया, आप कहोगे हाँ बन गया। तो इसका साइन स्क्वायर थीटा एक तो कट जाएगा, तो ऊपर केवल और केवल क्या बच रहा है आपके पास, आप कहोगे साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा बच रहा है। तो ये वैल्यू अभी भी 1/5 के इक्वल ही है। ठीक है, तो मैंने यही बताया था कि ये 1/5 के इक्वल ही रहेगा, ये वाली वैल्यू के बराबर ही है। लेकिन आपसे उल्टा पूछ लिया सवाल में, 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो उल्टा कर दो इसका जस्ट रेसिप्रोकल, तो आप कहोगे 5 आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया सवाल। अगला सवाल देखिए क्वेश्चन नंबर 20, और ये लास्ट सवाल है इस क्लास का भी और इस चैप्टर का भी। ठीक है, देखिए क्या करना है आपको कि साइन थीटा की वैल्यू निकालनी, ये दिया हुआ है। आप इस ऑप्शंस को थोड़ा गौर से देखोगे तो आपको कुछ याद आएगा, एक ट्रिपलेट याद आएगा। ठीक है, कौन सा वाला कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, लेकिन ये सवाल थोड़ा सा रूप बदल कर आया है, आपको इसको पहचानना है। सवाल वही है जो आप हर बार करते आए हो। ठीक है, लेकिन इस बार रूप बदल के आ गया तो पहचान लोगे आप, इसको भी पहचान लोगे। ऐसा करो कि इसमें मैं क्या करूँ कि कॉस थीटा का अगर डिवाइड कर दो इस सवाल में, तो क्या बनेगा आप मुझे बताओ। आपको कॉस थीटा का अगर डिवाइड कर दोगे तो ये बन जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर m। अब आप कहोगे हाँ अब दिख गया हमें कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा m दे रखा है, तो आप बता दोगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा। अब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो गया होगा ना आपको
कि ये वही वाला सवाल है, 1/m हो जाएगा। अब यहाँ से किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकाल लो। आपको ऐसा करता हूँ, इसी को सॉल्व कर लेता हूँ। तो ये 2 sec थीटा, ये क्या हो जाएगा, आपको दोनों को जोड़ लो, m + 1/m। तो ये बेसिकली हो जाएगा आपके पास m² + 1/m। तो cos थीटा की वैल्यू आप यहाँ से बता सकते हो, क्या हो जाएगी 2m/1 + m², ठीक है, या फिर m² + 1, कुछ भी कर लो, एक ही बात है। तो ये वैल्यू हो रही है आपके पास cos थीटा की। आपको पता है ट्रिपलेट में यदि ये बेस बन गया तो तीसरी वैल्यू जो बची है ना आपके पास m² - 1, ये क्या हो जाएगी, आपको हो गई ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो आपसे साइन थीटा की वैल्यू पूछी है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आप हो गए m² - 1/m² + 1। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके पास यहाँ पे बी करेक्ट। तो समझ में आ गया सवाल, वही सवाल है लेकिन थोड़ा सा चेंज हो के आया है। तो आपको इसको पहचानना है पहले कि हाँ ये दे रखा है, इसका मतलब क्या है। बाकी तो आगे सवाल का वही प्रोसीजर है जो इससे पहले वाली क्लासेज में हमने ये डिस्कस किया था, ये वाला कंसेप्ट, ठीक है। समझ में आ गया है आपका पूरा कंसेप्ट। तो इस तरीके से आपका ये कंप्लीट चैप्टर यहाँ पे कवर होता है। इस क्लासेस का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस की, ठीक है। इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो इसी से रिलेटेड है उसको डिस्कस करेंगे और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। पहली बार विजिट करें सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, PDF वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।